बीजी ठीक ही कहते हैं, नेक काम में ना देरी नहीं करनी चाहिए। हो जाने दो देर। पर मैनू सड़ियल से ट्रेनिंग नहीं लेनी। पर क्यों पुत्र? क्योंकि मम्मी आपको नहीं पता वो कितना मतलबी और सड़ियल किस्म का बंदा है। इस सब के पीछे ना जरूर कोई वजह है। वजह? मेरा रब्बा, क्या वजह हो सकती है? आज वो तेरी मदद करना चाह रहा है तुझे ट्रेनिंग देके, फिर भी वो तेरे लिए सड़ियल और मतलबी है। हाँ जी, क्योंकि उसने ना मुझे दुनिया की सबसे बड़ी लालची और चोर बोला। चोरनी? ये कब कहा उसने? जब हम पटियाला गए थे ना दुख निवारण साहिब मत्था टेकने, तब। चोरी करके तो तुमने मेरी भी एक्सपेक्टेशंस पार कर दी। तब आप ही बताओ कि ऐसा इंसान मेरी मदद क्यों करेगा? तू अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उसकी गलती नहीं है, पर बंदे का मन बदल जाता है ना। हो सकता है उसे एहसास हो गया हो कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए वो तेरी मदद करना चाहता है। मदद? और वो? हाँ। आपको पता है ये जो हाइटी का सारा स्यापा हुआ था ना उस दिन, वो सब भी सिर्फ उसी खड़ूस की वजह से हुआ था। पुत्र, हो सकता है कि उसे मजाक में कहा हो और तू उसे सच समझ गई हो। मेरा दिल कहता है कि वो दिल से हमारी मदद करना चाहता है। जितना तू उसे बुरा समझ रही है ना, वो उतना बुरा है नहीं। तुझे याद है ना वो सुमेर के दोस्त कैसे बकवास कर रहे थे उस दिन हाइटी वाले दिन? वो चाहता तो वहां चुपचाप खड़े तमाशा देख सकता था, लेकिन नहीं, उसने उन लोगों का मुंह बंद करवा देता। जब ये तुम सो कॉल्ड हाई ट्री का ड्रामा कर रही थी, तब आया था मैं तुम्हारे पास। और क्या कहता? उन सारे लोगों के सामने तुम्हारा तमाशा बन जाता है। वो मेरा फुल आउट ऑफ यू। देखिए, मुझे 2 लाख खर्चना पड़ा, 2 करोड़। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मीरा के पास वो कंगन कैसे आया। कुछ भी कहो, पर मुझे उस पे यकीन नहीं है। वो ये सब ना जरूर किसी मतलब के लिए ही कर रहा है। दीप, आप मुझे एक बात बताओ, लंदन के बिजनेसमैन को होशियारपुर की मीरा ढिंगरा के साथ क्या मतलब हो सकता है? मुझसे नहीं, पर प्रीतो के कंगन से जरूर कोई मतलब है। ये तो बताओ कि क्या मतलब है, वरना चुपचाप से ताई जी की बात मान लो। दी, सोनी कुड़ी वालों का रोल मॉडल है विवान कपूर, पता है ना ये आपको? एग्जैक्टली दी, और वो तो आपको ट्रेनिंग देने की बात कर रहा है ना, तो फिर आप क्यों हैवी नखरे दिखा रहे हो? देख पुत्र, तेरा रिश्ता ढूंढते ढूंढते हम पागल हो गए, लेकिन रब ने बैठे बैठे सुमेर का रिश्ता भेज दिया और फिर साथ में विवान को भी भेज दिया। तब से लेकर अब तक जितनी भी मुश्किलें आई, विवान ने हमेशा हमारी मदद की और वो अब भी करने को तैयार है। पुत्र, रब के इशारे को समझ। कहते हैं ना कि पता नहीं रब कब किस रूप में हमारी मदद के लिए भेज देता है, पर कभी कभी हम अपनी शक की नजर से देखकर उसे ना समझने की गलती कर देते हैं। बाकी पुत्र, तू समझदार है, जो ठीक लगता है वो कर। मैंने जो मनीलाल जी को पैसे दिए हैं, आप उसे उधार मत समझिए। इनफैक्ट ये तो आपकी खुद की अमानत है जो मैं आपको लौटा रहा हूं। मम्मी, आओ मेरे साथ। It has to be done. No. मैं तैयार हूँ। शुरू करो ट्रेनिंग।
That's all. I'm gonna have to call you back. ये तो बहुत जल्दी मान गई। सुनाई नहीं देता? जल्दी बोलोगे कब से शुरू करनी है? Get out. Get out from here. तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते, समझे? बिल्कुल कर सकता हूँ। इंस्ट्रक्टर हो तुम्हारा, इतना राइट तो है मेरा। अब बाहर जाओ, नॉक करो, परमिशन लो और फिर अंदर आना। तुम आउट। आप नहीं। हाँ? सिर्फ ये। आप प्लीज यहीं रहिए। सर, क्या मैं प्लीज अंदर आ सकती हूँ? पहली बात, सर नहीं मिस्टर कपूर का। सेकेंडली, क्या मैंने कम इन कहा? नॉक की परमिशन का वेट करो और उसके बाद अंदर आओ। अंडरस्टूड? गुड। किसी को भी कुछ सीखने के लिए या सिखाने के लिए उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और पोटेंशियल को देखना बहुत जरूरी है। तभी उस इंसान को बदला जा सकता है। वाह, अब खुद को देखो। अब ये देखिए। हाय मीरा, ये तो तेरी फोटो है। अरे वाह पुत्र, तू तो मीरा को बहुत अच्छी तरीके से जान गया। पर मेरी ये फोटो इस खड़ूस के पास कहाँ से आई? क्या सोच रही हो? ये कहां से आई? मत सोचो। इससे अच्छा ये सोचो कि तुम कैसी हो और कैसी बन सकती हो। ठीक है, मुझे अच्छे से पता है मैं कैसी हूँ। फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करने की जगह मुझे ये बताओ कि कब से शुरुआत करनी है? फालतू की बातें? Do you think I'm mad? ये फालतू की बातें लगती हैं तुम्हें? I completely disagree with you. किसी को परफेक्ट बनाने के लिए या उसको बदलने के लिए उसको उसकी कमियां दिखाना बहुत जरूरी होता है। That's what I'm doing. अब देखो, अब मैं तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि सारे लोग कहेंगे, वाओ, परफेक्ट ब्राइड मटेरियल। वाह पुत्र, कौन सा मटेरियल है ये? आप चाहती है ना कि आपकी बेटी हाई सोसाइटी में उठे, वहां के सारे रूल्स, तौर तरीके सीखे। एक क्लासी और रिच वाइफ कैसी होती है, आपकी बेटी बिल्कुल वैसी ही रहे। आप नहीं चाहती ना कि आपकी बेटी शादी के संगीत में भांगड़ा करे या कुछ भी स्टूपिड सा डांस करे। आप चाहती हैं कि वो बॉल रूम डांस करे या सालसा करे और बाकी सब देख के चौंक जाए। That's what you want. तो उसके लिए इसको अपने आप को सर से लेके पांव तक बदलना पड़ेगा। मीरा हूँ, रब ने जैसा बना के भेजना था भेज दिया। अब तुमने कुछ सिखाना है तो सिखाओ, वरना मैं यहाँ से जाऊँ। Shut up. Will you? बदलने का मतलब अपना एटीट्यूड बदलो और अपनी पर्सनालिटी बदलो। तुम्हारा उठना बैठना बदलना होगा, तुम्हारा खाना पीना, बात करना, एवरीथिंग। इनफैक्ट तुम्हारा सांस लेना, वो भी एक रिच और क्लासी लड़की की जैसे होना चाहिए, नॉट नॉर्मल। अब क्या अमीर लोग सांस भी अलग तरीके से लेते हैं? मतलब अमीरी। ये फन, इसको सिखाना आसान नहीं है।
मैं जाती हूँ। पर मैंने ये नहीं कहा कि मेरे लिए मुश्किल है। एक और बात, हाँ जी। मैं इसको एक रिच और क्लासी लड़की का एटीट्यूड सिखाऊं, उसके लिए इसको एक और चीज करनी पड़ेगी। क्या? इसको एक दिन के लिए मॉक वाइफ बनना पड़ेगा। माँ पुत्र क्यों अंदर है? झूठी। I mean इसको एक्टिंग करनी पड़ेगी। She will have to act. अच्छा एक्टिंग? अरे मेरी मीरा तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। पता है स्कूल में ना ड्रामे में इसकी टीचर ने इसे खरगोश बनाया था। ये सब बताने की क्या जरूरत है? पुत्र की गल है। इस टीचर से ये पूछो कि मैं तो कर लूंगी रिच अमीर बनने का ड्रामा, पर मेरा अमीर हस्बैंड कौन बनेगा? मैं हाँ पुत्र, सीखने में क्या है? ठीक है बिल्कुल। हाँ ठीक है ना। कल के लिए तुम मेरी मॉक वाइफ बनोगी। हो जी, बिल्कुल बनेगी जी। और ऐसी परफेक्ट वाइफ बनेगी कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये एक्टिंग कर रही है। क्या आप इसकी हाँ में लाई जा रहे हो? Exactly, सीखो कुछ। आगे से तुम्हें भी यही करना है। और अगर मैं ना करूँ तो दरवाजा खुला है। Get out. And don't waste my time. नहीं 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 जी, करेगी बिल्कुल करेगी। आप जो कहोगे वो वैसे ही करेगी। पुत्र बोल, करेगी। मुझे सब पता है। तुम ये सारा ड्रामा उस कंगन के लिए कर रहे हो। साफ साफ पूछ के गल मुकाओ। छेती बोल। हाँ बोल बोल। ठीक है, बोलो तुम्हारी हाई क्लास की क्लास कब शुरू होगी? Please. हुण की होया? God, please. Please. जब किसी से कोई सवाल पूछे तो उससे पहले प्लीज बोला जाता है। बेसिक मैनर्स है, तुमने सीखे नहीं होंगे जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। प्लीज मुझे बता दीजिए कि कल ट्रेनिंग कब शुरू होगी। प्लीज 2-4 कस के चपेड़े भी मार दो तुमको। Come on. Repeat it. हाँ ठीक है। बोल पुत्र प्लीज बोल ना। प्लीज मिस्टर कपूर बता दीजिए कल हाई क्लास की ट्रेनिंग कितने बजे है? 8 o'clock. Sharp in the morning. Thanks. मेंशन नॉट। तुम्हें नहीं बोल रहा, मैनर सिखा रहा हूं जो कि तुम में बिल्कुल भी नहीं है। थैंक्स बोलो मुझे क्योंकि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूं। बोल पुत्र, थैंक्स तो बोलते। गुड। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। गॉड, कहीं इसको मैनर्स सिखाते सिखाते मैं खुद अपने मैनर्स ना भूल जाऊं। अगर कंगन का राज ना जानना होता तो कभी इस खरगोश को कुछ ना सिखाता मैं। हेलो बीजी। वैसे विवान ने ना मेरी सारी टेंशन दूर कर देती है और मीरा ना सब कुछ सीख जाएगी, है कि नहीं? हाँ, और वो भी फ्री में। इसे कहते हैं हींग लगी ना फिटकरी और रंग चोखा ना चोखा। हाँ। लो भाई। डॉली, हाँ जी बीजी। इधर आ जरा, मेरे पास बैठ। अच्छा तू ये लेकर जा। हाँ जी दसो। ये विवान दिल का इतना अच्छा तो है नहीं, तो मेरी मदद क्यों कर रहा है? जरूर ये कंगन के बारे में कुछ जानना चाहता है। पर क्या?
ये जबरदस्ती उसे ट्रेनिंग व्रेनिंग देने की ना बात कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। बीजी, बात ठीक लगने की या ना लगने की नहीं है। सच बात तो ये है कि जमाना बदल गया है। आजकल अगर बेटों की शादी करते हैं तो परीक्षा होती है बहुओं की, और वो भी रिश्तेदार नंबर देते हैं। अगर तो वो पास हो गई तो तारीफें होती हैं ससुराल वालों की, ते अगर फेल हो गई ना बीजी तो नाक कट जाती है मायके वालों की। इसीलिए तो मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, ताकि उसे ये ताने ना सुनने पड़े कि उसके मायके वालों ने उसे कुछ सिखाया नहीं। तू मीरा की माँ है डॉली, तो जो भी करेगी ना उसकी बेहतरी के लिए करेगी। फिर भी शादी के 5 दिन पहले ये सब सही नहीं लग रहा है मुझे। हाँ बीजी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जो बात गलत है वो सही कैसे लग सकती है? ये जो हो रहा है ना वो बिल्कुल गलत है। हेलो जी, दे दिए मुझे नंबर और कर देता मैनू फेल। मेरे से तो कोई काम सही होता ही नहीं है, मैं तो हमेशा ही गलत हूँ, है ना? ओफो डॉली, टीटू का ये मतलब नहीं था। बीजी, आप उनकी ना वकालत मत करो। वैसे भी पत्नी और बहुओं को ही ना ससुराल के कटघरे में खड़ा होना पड़ता है, पावे उनकी गलती हो या ना हो। यही तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ बीजी। अगर मीरा की तारीफ उसके ससुराल में हो जाएगी तो सोचो कितनी आसानी हो जाएगी बाकी कुड़ियों के लिए। हाँ, सबको तो खुश होना चाहिए कि मीरा की ट्रेनिंग खुद विवान कपूर दे रहा है, पर नहीं, किसी को किसी बात की खुशी होती ही नहीं ना। वो डॉली भी अपनी जगह सही है, और इसमें सिर्फ मीरा का नहीं, डॉली का भी इम्तिहान है। मीरा अगर ट्रेनिंग लेकर अपने ससुराल में हंसी खुशी रच बस जाएगी तो हम निश्चिंत हो जाएंगे ना। और मुझे पता है कि हमारी मीरा ना सिर्फ पास नहीं होगी, टॉप करेगी, टॉप। आपने सुना बीजी ने क्या कहा? ठीक है, तुम लोगों को जो ठीक लगे वो करो। चलो जी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उस मनीलाल को भी पैसे दे दिए और स्पॉन्सर को भी। अब कोई टेंशन नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था, तू पहले इतनी टेंशन ले रही है, हो जाना है सब ठीक। अब बस तू अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दे। याद रखियो, क्वालिफाइंग मैच जीतना है। चलते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्या हुआ, तू नहीं जाएगी? नहीं, तुझे तो पता ही है, कबड्डी ट्रेनिंग की जगह ना आजकल ना ये दूसरा स्यापा चल रहा है। अरे चल कोई बात नहीं, तेनू की तेरी तो कबड्डी में बिना प्रैक्टिस के भी ना बल्ले बल्ले ही है। स्वाह बल्ले बल्ले। सत्ती सवेरी जब मुझे उस अंग्रेजी बंदर की सड़ी हुई बूथी देखनी पड़ती है ना, सारी बल्ले बल्ले निकल जाती है। और ये सब ना तेरी उस कंगन की वजह से हो रहा है। कहीं कुछ पूछा तो नहीं उसने तुझसे? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं पूछा। और मुझे पक्का पता है कि ये सारे ट्रेनिंग वाले ड्रामे ना ये तेरे कंगन के लिए ही कर रहा है। और मीरा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सच में तेरी मदद कर रहा हो और ये कंगन वाली बात ये तेरा वहम हो। अब सोच, वो लंदन वाला और कंगन यहाँ मेरे पास होशियारपुर में, कोई कनेक्शन ही नहीं है यार। पता नहीं प्रीतो, पर मेरा दिल कहता है जरूर कोई बात है। हाय रब्बा, तू ना यहाँ बैठ के अपनी बातें और कनेक्शन जोड़। मैं तो चल अपनी प्रैक्टिस पे। चल बाय। चल चंगी तरह प्रैक्टिस करी, ठीक है? पूरी टीम ने बोली। मेहर पुत्र, नैपकिन ना वैसे ही फोल्ड करना जैसे विवाह ने समझाया था, ठीक है? जी ताई जी। भाई अमीरों के चाहे लाख चोचले हों, पर जो भी करते हैं ना बड़े स्टाइल और सफाई से करते हैं। वो तो है। खबरों में तो आया था कि मौसम साफ रहेगा, ये
तूफान कहाँ से आ गया? क्या हुआ भाई? ये सारी तैयारियां किसके लिए हो रही हैं? सुमेर के फ्रेंड्स आने वाले हैं क्या फिर से? नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही। ताई जी, आई एम सो एक्साइटेड। कब शुरू हो रही है ट्रेनिंग, बताओ तो मुझे। ये भी देखना है कि आज विवेकान जी मीरा दी को आखिर में ट्रेनिंग देते कैसे। घर का भेदी लंका ढाए। वो 1000 बार समझाया है कि पहले आस पास देखो फिर मुंह खोलो। टॉली भाभी, हाँ आप बताओ, क्या ये ट्रेनिंग वाली बात? हाँ नहीं नहीं, वो क्या है ना कि मीरा को सोनीकुड़ी एकेडमी में एडमिशन नहीं मिला ना, तो विवान उसे ट्रेनिंग दे रहा है। क्या? मीरा को विवान खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं? 10 मिनट लेट हो गया, अब 20 मिनट का लेक्चर सुनना पड़ेगा इससे।